नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने सीटेट की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कल से ईवीएस की एक श्रृंखला शुरू की है जो एनसीईआरटी पर आधारित है। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं और आगे के कुछ चैप्टर्स से बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। अगला चैप्टर नंबर 4 अमृता की कहानी। मैंने पहले भी पूछा है कि खेजड़ली गाँव कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जोधपुर के पास जो है खेजड़ली गांव है। और खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ली इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। खेजड़ली के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। खेजड़ली क्या है? यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? रेगिस्तान इलाके में। खेजड़ली का पेड़ जो है वो कहाँ पाया जाता है? याद रखना, वो रेगिस्तान में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनती है। ये भी आपको याद रखना है कि जो खेजड़ी का पेड़ होता है उससे क्या होती है, उसकी छाल से दवा बनती है। ठीक, और इसकी लकड़ी में कीड़ा कभी नहीं पड़ता है, ये भी आपको याद रखना। इसी चैप्टर में बिश्नोई जनजाति के बारे में दिया हुआ है। बिश्नोई क्या है? बिश्नोई एक जनजाति है जो राजस्थान में पाई जाती है और यह पेड़ों और जानवरों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। यह भी आपको याद रखना है। बिश्नोई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में, और यह पेड़ों और जानवरों की रक्षा के लिए जानी जाती है। आइए अब अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या है? अनीता की मधुमक्खियाँ। यहाँ से सीटेट कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव। तो यहाँ पर सीटेट पूछता है कि बोचाहा गांव कहाँ पर है, तो वह मुजफ्फरनगर ज़िले में है। मुजफ्फरनगर कहाँ है? जो बिहार में स्थित है। ये आपको याद रखना है कि बोचाहा गांव कहाँ है, तो वो मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, आगे एक यहाँ छोटा सा दिया हुआ है कि चमकता सितारा क्या है, मतलब गर्ल स्टार। चमकते सितारे किसे कहते हैं? ये उन लड़कियों के लिए कहा जाता है जो उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं, जिसे हम लोग चमकता सितारा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस चैप्टर में से कई क्वेश्चन बार बार सीटेट ने पूछा है। आइए, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बिंदु दिया हुआ है वह क्या है कि क्या है आरटीई अधिनियम 2009। तो याद रखिएगा, यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन? आरटीई अधिनियम 2009। इसे याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये ईवीएस में भी पूछा जा सकता है और पैडालॉजी में भी पूछा जा सकता है ईवीएस की। इसके अलावा जो है मनोविज्ञान में भी ये पूछा जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ये भी याद रखना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी सीटेट ने पूछा नहीं है। सीटेट ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, क्या है इसको देखते हैं हम लोग। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, यानी मधुमक्खी का जो छाता होता है उस छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो इसका क्या काम होता है? अंडे देना। यानी अंडे कौन देता है? तो वो रानी मक्खी देती है। ठीक है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। ठीक, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ये आपको याद रखना है कि जो रानी मक्खी है वह अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं, लेकिन उनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर काम करती रहती हैं, रस लाती हैं, शहद ढूंढती हैं। और यही नहीं, यही जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, यही जो है बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं, बच्चों की देखभाल भी यही मक्खियाँ करती हैं। ठीक है, शहद बनाने का भी काम इन्हीं का है, छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का है, यानी सारा काम वही करती है। और रानी मक्खी सिर्फ और सिर्फ अंडे देती है। ठीक है, यहाँ क्या, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती, ये बात हमने पहले कर ली। आगे क्या दे, मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं।
चींटियों के बारे में देखिए क्या दिया कि सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती, जिस तरह रानी मधुमक्खी जो है अंडे देती, उसी तरह रानी चींटी भी होती है, वो अंडे देती है। और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहकर काम करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि दीमक और ततैया किस तरह काम करते हैं। तो चींटी और मधुमक्खियों की तरह जो है समूह में रहकर काम करती हैं। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 में मुझे कुछ खास नहीं लगा, उसमें सिर्फ एक पॉइंट है दोनों में, जिसमें चैप्टर नंबर 6 में है कि गांधीधाम रेलवे स्टेशन जो है वो कच्छ में है। ये आपको याद रखना है कि गांधीधाम रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो वो कच्छ में है। और चैप्टर 7 में एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे पॉइंट लगा वो है गोवा से केरल तक के रेलवे मार्ग में 92 सुरंग और 2000 पुल आते हैं। और चैप्टर 8 में मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं। और जो फेरी होती है, फेरी जो है एक बड़ी सी नाव को क्या बोलते हैं, फेरी बोलते हैं। ये केरल में होता है, ठीक है। केरल में जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम है, ये भी आपको याद रखना। केरल में मलयालम बोली जाती है और मलयालम में जो है वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं। और फेरी जो होती है वो एक बड़ी सी नाव को बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और कुछ जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है 6, 7 और 8 चैप्टर से। हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 10, हुत्तुतु। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ये बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सीटेड हर बार क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो भी तथ्य दिए हुए हैं उसको आप बिल्कुल याद कर लेना। सबसे पहली बात कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर मतलब भार उठाने वाली, है ना। इसको आप याद रखना, पूछ लिया क्वेश्चन में कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, तो वो एक वेट लिफ्टर हैं। और ये कहाँ के रहने वाली हैं, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और ये क्या करती हैं, ये वेट लिफ्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनके पिताजी क्या थे, पुलिस में हवलदार हैं। इनके जो पिताजी हैं कर्णम मल्लेश्वरी, वो पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा सकती हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक बार में 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा सकती हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल, 29। ये भी आपको याद रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने मेडल जीते हैं भारत से बाहर, तो 29 मेडल जीते हैं। और क्या है, उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आप ये जो हमने गोला किए हैं ये आप याद रखना कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। उनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं और वो 12 साल की उम्र से ही वज़न उठाने का अभ्यास कर रही हैं। और आज वो जो है 130 किलोग्राम का वज़न एक साथ में उठा सकती हैं। और उन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। चैप्टर नंबर 10 से ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए अब इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।